राजकुमारी अम्रपाली अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे अन्य राज्यों में भी थे। उसमें सौंदर्य के साथ साथ सदाचार, प्रतिभा आदि और भी कई सद्गुण थे। परंतु सब सद्गुणों तथा पिता के स्नेह ने उसे अभिमानी बना दिया। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह किसी को अपने सामने कुछ समझती ही नहीं थी। अनेक राजकुमारों ने उससे विवाह करना चाहा, किंतु किसी को वह अपने योग्य माने तब तो। राजकुमारी की शादी की उम्र निकली जा रही थी। महाराज को लोक निंदा का भय था। लोग कानाफूसी करने भी लगे थे, किंतु राजकुमारी अपने अहंकार में चूर थी। वह किसी भी राजकुमार को देखने तक को भी तैयार न होती। अंत में महाराज ने पड़ोसी राजकुमार के साथ एक योजना बनाई और घोषणा कर दी कि राजकुमारी के आने वाले जन्मदिन पर प्रातःकाल जो पुरुष नगर द्वार पर सबसे पहले प्रवेश करेगा, उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा, फिर चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। राजकुमारी के जन्मदिन का दिन आ गया। प्रातःकाल नगर द्वार में सबसे पहले आने वाले पुरुष को राज सेवक पकड़ ले आया। वह था फटे चित्रे लपेटे एक भिक्षुक, परंतु वह जवान युवक था, सुंदर था। उसके मुख पर एक अलग ही तेज था। महाराज ने राजपुरोहित को बुलवाया और बिना किसी धूमधाम के भिक्षुक के साथ राजकन्या का विवाह कर दिया। राजकुमारी चिल्लाती रही और रोते रोते उसके सुंदर नेत्र लाल हो गए, किंतु आज उसके पिता निष्ठुर बन गए थे। उन्होंने पुत्री के रोने चिल्लाने पर ध्यान ही नहीं दिया। भिक्षुक को मुट्ठी भर स्वर्ण मुद्रा देकर उन्होंने कहा, तुम अपनी पत्नी को लेकर मेरे राज्य से कहीं दूर चले जाओ, और हाँ, याद रहे, अगर तुम या तुम्हारी पत्नी मेरे राज्य में आए तो प्राण दंड दिया जाएगा। चलो अम्रपाली। भिक्षुक ने राजकन्या का हाथ पकड़ा और चल पड़ा। रोती बिलखती राजकुमारी उसके साथ जाने को विवश थी, परंतु भिखारी अत्यंत प्रसन्न था। वह पत्नी के रोने पर ध्यान दिए बिना गीत गाता चल रहा था। राजकन्या को पैदल ही पिता के राज्य से बाहर जाना पड़ा। पूरे रास्ते भिखारी उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहा। वह उससे मधुर भाषा में बोलता। काफी दूर जाने पर जंगल में नदी किनारे एक फूस की झोपड़ी में दोनों पहुंचे। भिखारी ने कहा, अब यही तुम्हारा घर है। तुम्हें स्वयं अब जंगल से पत्तियां और लकड़ियां लानी पड़ेगी। कंदमूल जो कुछ भी मिलेगा उसे उबाल कर खाना पड़ेगा। पास के गांव में लकड़ियां बेचने जाना होगा। मैं भी जितना बन सकेगा तुम्हारी सहायता करूंगा। राजकन्या के लिए यह जीवन बहुत दुखद था, किंतु परिस्थितियां सब करा लेती हैं। उसे एक ही सुख था कि भिखारी उससे बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन भिखारी ने झोपड़ी छोड़ दी और अम्रपाली को लेकर वहां से एक गांव में आया। वहां वे दोनों एक खंडर जैसे घर में रहने लगे। भिखारी पास के जंगल से टोकरी भर जामुन और कंदमूल फल चुन लाया। उसने पत्नी से कहा, इन फलों को बाजार में ले जाकर बेच आओ। एक राजकन्या के लिए ये बहुत ही कठिन था, पर वह क्या करती, उसके पास कोई रास्ता ना था। भिखारी ने अम्रपाली से स्पष्ट कह दिया था कि अगर वह उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगी तो वह उसे छोड़कर चला जाएगा। लाचार होकर उसे सर पर टोकरी रखकर बाजार में जाना पड़ा। उसे फल बेचना तो आता नहीं था, यहाँ तक कि दूसरों से नर्म व्यवहार करना भी नहीं आता था। बाजार में फलों की टोकरी रखकर वह उसके पास खड़ी हो गई, क्योंकि जमीन पर बैठना उसे बहुत बुरा लग रहा था। कुछ ही देर में एक घुड़सवार युवक बाजार में आया। उसने अम्रपाली से फलों के दाम पूछे। अम्रपाली ने रूखे स्वर में दाम बताए तो घुड़सवार लौट पड़ा। मोड़ते समय उसका घोड़ा भड़क उठा और घोड़े के ठोकर से सारे फल जमीन पर बिखर गए। इतना ही नहीं, घोड़े के पैर से तुरंत सारे फल कुचल दिए गए। घुड़सवार बिना कोई ध्यान दिए वहां से चला गया। अब अम्रपाली को मानो सांप सूंघ गया हो। बेचारी रोती हुई घर लौटी। भिखारी आते क्रोधित होगा, ये बात सोच सोचकर उसके प्राण सूखे जा रहे थे। भिखारी आया तो देखा रो रो कर अम्रपाली की आंखें सूज गई हैं। वह कुछ नहीं बोला, परंतु दूसरे दिन उसने कहा, अम्रपाली, तुम्हें कुछ नहीं आता। सारे फल बर्बाद हो गए। अब हमारे पास कोई भी धन नहीं है। अब हम दोनों का निर्वाह कैसे होगा? एक उपाय है,
नगर में चलते हैं। सुना है राजा चतुरसेन बहुत दयालु हैं। उनकी रसोई में तुम्हें कोई नौकरी दिलवाने का प्रयत्न करूंगा। तुम्हें काम मिल जाए तो तुम्हारी ओर से निश्चिंत होकर मैं भी कहीं अच्छे पैसे वाला ढंग का काम ढूंढ लूंगा और कुछ धन एकत्र हो जाने पर व्यापार कर लूंगा और तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगा। राजा चतुरसेन का नाम सुनकर अम्रपाली ने लंबी सांस ली। एक समय इस नरेश ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव किया था। आज वो राजरानी होती, किंतु हाय रे घमंड, आज उसी राजभवन में वह दासी बनने जा रही थी। जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अम्रपाली को राजा की रसोई में नौकरी मिल गई। भिखारी उससे विदा लेकर कहीं चला गया। अब तक अम्रपाली का घमंड नष्ट हो चुका था। उसका स्वभाव बदल गया था। अब वह अत्यंत विनम्र, परिश्रमी और अच्छी सेविका बन गई थी। वहां सब उसके कार्य से संतुष्ट थे। ऐसे ही कुछ समय बीत गए। अब राजा चतुरसेन का जन्मदिन आया। सभी सेवकों को इस दिन नरेश अपने हाथों से पुरस्कृत करते थे। दूसरी सेविकाओं के साथ अम्रपाली को भी राजसभा में जाना पड़ा। जब सभी सेवक पुरस्कृत हो चुके और सभी सेविकाएं भी पुरस्कार पा चुकी, तब अम्रपाली को पुकारा गया। वह हाथ जोड़े, मस्तक झुकाए राज सिंहासन के सामने खड़ी हो गई। नरेश ने कहा, अम्रपाली, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें तो मैं अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। अम्रपाली चौंक पड़ी। महाराज, आपको ऐसी अधर्मपूर्ण बात नहीं करनी चाहिए। मैं पर स्त्री हूँ। क्या हुआ जो मेरा पति भिक्षुक है? मेरा तो वही सर्वस्व है। उसे छोड़कर मैं दूसरे की सोच भी नहीं सकती। वह मेरे स्वामी हैं। आपकी मुझ पर बहुत कृपा है, तो इतना कृपा करें कि मेरे पति का पता लगवाकर उसे बुला लें। मैं आपकी रसोई में सेवा करके प्रसन्न हूँ। महाराज चतुरसेन चले गए और थोड़ी देर में वह भिखारी राजमहल से निकला। अम्रपाली उसे देखते ही दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ी। भिखारी मुस्कुराया और बोला, अम्रपाली, मुझे ध्यान से देखो तो तुम्हें मुझ में और राजकुमार चतुरसेन में कुछ एक सा नहीं दिखता। भेद खुल चुका था। भिखारी की वेश में उसे ग्रहण करने वाले स्वयं राजकुमार चतुरसेन ही थे और वह थी उनकी महारानी। राजा ने कहा, अम्रपाली, क्षमा करना। तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझा, इसलिए तुम्हारे पिता के साथ मिलकर मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। सीख, जीवन में अभिमान और घमंड का कोई स्थान नहीं है। कठिन परिस्थितियां हमारे अहंकार को मिटाने और हमें विनम्र बनाने के लिए आती हैं। जीवन की सच्ची समझ कठिनाइयों से ही मिलती है और सच्चे प्रेम और समर्पण के बिना जीवन में वास्तविक खुशी और संतोष संभव नहीं है। इसके साथ ही कहानी यह भी बताती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच्चे प्रेम, सहनशीलता और विवेक ही जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियां अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।